हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि जैसा वह ज्योत में है वैसा हम भी ज्योत में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 7 कहता है कि जैसा वह ज्योत में है वैसा हम भी ज्योत में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, क्योंकि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है, सारे बंधनों से हमें आजाद करता है, क्योंकि उसका एक एक लहू का कतरा आपके लिए हमारे लिए बहाया गया। वह तड़प तड़प कर क्रूस पर असहनीय पीड़ा सह करके आपके लिए वह प्रभु दर्द उठाया, आपके लिए कष्ट उठाया। लिखा है कि वह हमारे लिए वह परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके आया, हमारी बीमारियों को लेने के लिए आया, हमारे दुख को वह अपने कंधों पर लेकर के चला। इसीलिए पहला पतरस अध्याय 1 वचन 18 से लेकर के 20 तक लिखा है, हमारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादाओं से चला आ रहा है, पर तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर के पवित्र मेमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। निष्पाप निष्कलंक परमेश्वर के लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। और कहता है उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से जाना गया, पर तुम्हारे लिए इस युग में प्रकट हुआ है। वह आज का परमेश्वर नहीं है, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उत्पत्ति से पहले से वह है और वह परमेश्वर के साथ रहा है। उसने ही इस दुनिया को, इस जहान को बनाया है। वह परमेश्वर हमारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमारा छुटकारा यीशु प्रभु के लहू के द्वारा हुआ है। लहू की सामर्थ का आज वचन चल रहा है, लहू की पावर का वचन आप चल रहा है। ये कहता है कि पर मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब यीशु के लहू के द्वारा तुम निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया। तो कहता है पिता की पहचान किसी को नहीं थी, पिता को कोई नहीं जानता था, न तो किसी ने पिता को कभी देखा, लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसकी कुर्बानी के कारण, उसके लहू के कारण हम शुद्ध हुए हैं। तो हम पिता को पिता कह के पुकार सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है पिता कहने का। लेकिन उसने कहा कि मैं जिस जीवते परमेश्वर का प्रार्थना करता हूँ, तुम भी उसे पिता कर सकते हो, तुम भी उसे अब्बा कर सकते हो, तुम भी उसे फादर कर सकते हो, तुम भी उसे बाप कर सकते हो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो मेरे पास वो अधिकार है कि मैं तुम्हें भी उसे पिता कहने का अधिकार दूंगा। इसलिए वचन में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, किस पर? यीशु मसीह पर, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप उस पर विश्वास करते हो, वह आपको पिता का बेटा ठहराता है, वह पिता का पुत्र आपको ठहराता है। जैसा वह है वैसा ही अधिकार आपको भी देता है कि तू भी मेरे नाम का अंगीकार करता है, मुझे अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर मांगता है, आज से तू भी पिता को पिता कह सकता है, आज तू भी उसको अब्बा कह सकता है, तू भी उसको फादर कह सकता है, तू भी बाप कह सकता है। जैसे मैं उसके नाम को ऊंचा करता हूँ, वैसे तू भी उसके नाम को ऊंचा कर सकता है। कब कर सकता है? जब तू यीशु मसीह नाम का अंगीकार करेगा और उसे अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार करेगा। इसलिए लिखा है उसने ऐसा सिद्ध बलिदान किया कि पिता खुश होकर के वह नाम उसका रखा
जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु। इसलिए लिखा है कि जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 2 वचन 10 और 11। यीशु नाम वो नाम है जो स्वर्ग में भी पुकारा जाता है, धरती लोक में भी पुकारा जाता है और पाताल लोक में भी पुकारा जाता है। उसके सिवा कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकता, उसके सिवा आपको कोई पाप का क्षमादान नहीं दे सकता, उसके सिवा आपको कोई जीवन नहीं दे सकता, उसके सिवा कोई आपको स्वर्ग में नहीं भेज सकता है, क्योंकि उस प्रभु का वचन है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6। अगर आपको पूरी तरह से छुटकारा चाहिए, पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, पूरी तरह से आपके जीवन को बदलना है, तो आप यीशु नाम का अंगीकार करो। सच्चे हृदय से उस परमेश्वर को पुकारो, उससे अपना मुक्तिदाता, अपना परमेश्वर स्वीकार करो, क्योंकि उस परमेश्वर के सिवा कोई आपको जो है स्वर्ग में नहीं भेज सकता। स्वर्ग का आप दर्शन नहीं कर सकते बिना यीशु नाम अंगीकार किए हुए। इसलिए आपको यीशु नाम पर विश्वास करना है और यीशु नाम के ही सहारे आप जो है इस जीवन को पार कर पाएंगे। आपकी नैया कभी नहीं डूबेगी। जिस नाव में यीशु मसीह रहा वह नाव नहीं डूबी। आपने देखा चेले चिल्लाने लगे, चेले कहने लगे, प्रभु जी हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा। उसने अपनी उंगली दिखा करके आंधी और तूफान को कहा शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया। आज आपके जीवन में उथल पुथल है, आज आपके जीवन में कर्ज है, आज आपके जीवन में बीमारी है, शैतान ने सब कुछ उल्टा कर दिया है, लेकिन यीशु प्रभु नाम पर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके हर एक उथल पुथल को एक उंगली उठाएगा और कहेगा सब शांत हो जा, तो सब शांत हो जाएगा। सब आपके जीवन से बंधन दूर हो जाएंगे, आपकी सारी बीमारियां चली जाएंगी। आपको जो दुष्ट आत्मा सता रहा है वह दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नहीं रहेगा। और यीशु नाम एक ऐसा नाम है जो एक बार जिसको छुटकारा दे दिया, फिर आपको बीमारी वापस नहीं आती, फिर वो आप उस बंधन में नहीं रहते हैं, आप उस क्लेश, दुख, दर्द में नहीं रहते हैं, क्योंकि वह अनंत काल के लिए छुटकारा देता है। वह 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल या 20 साल के लिए नहीं देता है, वह अनंत काल के लिए छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यीशु प्रभु पर विश्वास करो और उसकी कुर्बानी को रोज याद करो कि उस परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी बलि दिया। उसका जो जो भी कष्ट उसके शरीर पर, उसके देह पर पड़ा, हमारे लिए वरदान साबित हो गया, हमारे लिए वरदान साबित हो गया। वह प्रभु यीशु मसीह नंगे पांव चला। आज कोई भाई बहन ऐसा नहीं है, छोटा से बड़ा, जो यह कह सके कि मेरे पास चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, क्योंकि जो कष्ट उसने सहा वह आपके लिए आशीर्वाद हो गया, आपके लिए वरदान हो गया। उसके शरीर के वस्त्र फाड़े गए, लेकिन आज आपका तन ढका है। उसके माथे पर जो है कांटों का ताज रखा गया, उसके माथे पे निशानी हो गई जख्म की, लेकिन आज हमारा और आपका सिर बिल्कुल चंगा है उसकी कुर्बानी के कारण। उसका शरीर आज भी घायल है, लेकिन आपके शरीर पर दाग नहीं है। उसके सीने में आज भी मारा गया भाले का निशान है, लेकिन आपका सीना बिल्कुल सुरक्षित है, आप बिल्कुल चंगे हो, आपके देह में दाग नहीं है। किस कारण? उसके सिद्ध कुर्बानी के कारण, उसके किए गए बलिदान के कारण। वह परमेश्वर हमारे लिए सिद्ध बलिदान किया, और ऐसा बलिदान आज तक
इस सृष्टि में किसी ने नहीं मानव जात के लिए किया, वह आपके लिए, हमारे लिए, वह परमेश्वर बिल्कुल दीन बन गया, मानव का रूप धारण किया और वह प्रभु स्वर्ग का सुख छोड़ करके आपके लिए, हमारे लिए इस धरती पर आया। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने अपने शरीर को तोड़वा लिया, एक एक अंग उसका घायल किया गया हमारे और आपके पापों के कारण। उसने कोई पाप नहीं किया, लिखा है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी होने के लिए वह जो है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको धर्मी बनाने के लिए तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसके लहू को, उसकी कुर्बानी को याद करो, प्रार्थना में बैठो तो उसके क्रूस को देखो, यह प्रभु हमारे लिए कितनी बड़ी बलि दिया, हमसे वह कितना प्रेम करता है। मनुष्य का स्वभाव है पाप करना और यीशु मसीह का स्वभाव है हमारे पापों को क्षमा करना। हम रोज पाप करते हैं और रोज वह हमारे पापों को क्षमा करता है। तो ये स्वभाव अगर जिसके अंदर आ जाए उसके अंदर मसीह का चरित्र है, लेकिन जिसके अंदर वो स्वभाव नहीं है क्षमा का, उसके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं करता है, उसके अंदर मसीह का चरित्र नहीं है। तो उसका स्वभाव कैसा है? हमारे पाप को रोज क्षमा करता है और हमारा स्वभाव है हम रोज पाप करते हैं, लेकिन वह हमारे पापों के कारण हमको रोज दंडित नहीं करता। तो वैसा ही कहता है कि जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसा तुम भी सिद्ध बनो। जैसा वह परमेश्वर इतना आपके ऊपर दया करता है वैसा तुम भी दूसरों के ऊपर दया करो, दयालु बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु। तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार होना चाहिए। और प्यार सबसे बड़ा चीज है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी बुराइयों को क्या करेंगे? ढांपेंगे। आप उसकी बुराइयों को पर्दा डालेंगे। आप जानते हैं कि इसने पाप किया, लेकिन आप उस पर पर्दा डालते हैं, इसलिए कि आप उससे प्रेम करते हैं। और ईश्वर का भी स्वभाव है, यीशु मसीह का भी स्वभाव है कि वह हमारे पापों पर क्या करता है? पर्दा डालता है। इसीलिए लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप क्षमा किए गए और जिनके अधर्म जो है ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिससे परमेश्वर पापी न ठहराए। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 4 वचन 7 से लेकर के 8 तक। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप क्षमा किए गए, जिनके अपराध ढांपे गए और जिन्हें परमेश्वर पापी न ठहराए, वह मनुष्य धन्य है। तो हमारे पाप रोज परमेश्वर क्षमा करता है। पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हों, कहता है वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यशायाह नबी की किताब अध्याय 1 वचन 18। तो हमारे पाप चाहे जैसे हों, उसके एक बूंद लहू में हमारे पाप को क्षमा करने की भरपूरी सामर्थ्य है। तो इसलिए अपने अंदर ईश्वर का गुण, यीशु मसीह का स्वभाव हमें और आपको रखना चाहिए। एक प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं। प्रभु जी सुने और कबूल करें।